बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 SNC 2022, इसका चैप्टर नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसकी लर्निंग चेक 1.1। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एंड सर्कल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 114। तो इसमें हम लोग को उन नंबर्स को सर्कल करना है जो कि 114 के फैक्टर्स हैं। तो अब फैक्टर से मुराद ऐसा नंबर है जो कि 114 को पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब हमने इसमें से चेक करना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि 114 को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। याद रखना है कि हर नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 लाजमी होता है। 1 और वो नंबर ख़ुद वो फैक्टर्स मस्ट हैं। इसके अलावा इसके फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका फैक्टर 2 जो है वो मस्ट होगा। 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 19 इसका फैक्टर है, इसके अलावा 38 इसका फैक्टर है और 57। तो इसके जो ओवरऑल फैक्टर्स वो है 1 2 3 6 19 38 57 और 114, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल दी फैक्टर्स एंड फैक्टर पेयर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इसमें आपको पहला नंबर दिया गया है 78, आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर इसके फैक्टर पेयर्स भी। तो फैक्टर से मुराद मैं आपको बता चुका हूँ वो नंबर्स होते हैं जो कि एक नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर जिससे 0 आ जाए। तो 78 जो है उसके जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 6 13 26 39 और 78। और इसके जो फैक्टर पेयर बनेंगे वो आपने इस तरह बनाने हैं कि तो इसके जो फैक्टर पेयर्स हैं वो है 1 और 78 का एक पेयर बन जाएगा, 2 और 39 का, 3 और 26 का, इसके अलावा 6 और 13 का। तो ये इसके फैक्टर्स पेयर हैं। बी पार्ट है 91। तो 91 के जो फैक्टर्स हैं वो आप देखें, 91 को डिवाइडेड बाय 1 किया जाए तो 91 आ जाता है। 91 को अगर 7 पे डिवाइड करें तो 7 के टेबल पे 91 जो है वो आ जाता है 13 टाइम्स। तो इस तरह इसके फैक्टर्स जो हैं वो 1 7 13 और 91 है। और जब इसके फैक्टर पेयर बनाएंगे आप फैक्टर पेयर तो वो इसके बनेंगे 1 और 91 का और 7 और 13 का, क्योंकि 1 जो है 91 को 91 टाइम्स डिवाइड कर देता है और 7 जो है वो 91 को 13 टाइम्स डिवाइड करता है। तो आपने पेयर उसी हिसाब से बनाना है। सी पार्ट है 124। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास बनेंगे 1 2 4 31 62 124। और इसके जो फैक्टर पेयर होंगे वो आपने इस तरह बनाने हैं कि 1 और 124, 2 और 62, 4 और 31। डी पार्ट है 147। तो 147 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास इस तरह बनेंगे कि 147 को अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो 147 टाइम्स आ जाता है। इसी तरह 147 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये 49 टाइम्स होता है। और 147 को अगर हम डिवाइड करें 7 टाइम्स तो ये आता है 21। 147 को 7 पे डिवाइड करें तो ये 21 टाइम्स जो है 147 होता है। अब इसके जो फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं वो है 1 3 7 21 49 और 147। और इसके जो फैक्टर पेयर बनेंगे वो आपके पास इस तरह है कि 1 और 147 का बनेगा, 3 और 49 का, 7 और 21 का। पार्ट ई है 429। तो 429 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे सामने 1 3 11 13 33 39 143 और 429, ये इसके फैक्टर्स हैं। और इसके जो फैक्टर पेयर बनेंगे
वो बनेंगे 1 और 429, 3 और 143, 11 और 39, 13 और 33। तो ये इसके फैक्टर पेयर बन गए और ये पार्ट ई भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट एफ है 522। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18, 29, 58, 87, 174, 261 और 522। और इसके जो फैक्टर पेयर बनेंगे हमारे पास, ये फैक्टर पेयर हमारे पास आ जाएंगे 1 और 522, 2 का 261 से, 3 का 174 से, 6 का 87 से, 9 का 58 से, 18 का 29 से। तो ये इसके फैक्टर पेयर्स भी हमारे पास आ गए हैं। जी पार्ट है 69। तो 69 के जो फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए आप इस तरह लिख लें 69 डिवाइडेड बाय 1 अगर करेंगे तो 1 के टेबल में 69 टाइम्स 69 आता है। 69 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 23 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं 1, 3, 23 और 69। और इसके जो फैक्टर पेयर होंगे वो बनेंगे इस तरह 1 और 69 का पेयर बन जाएगा, 3 और 23 का। एच पार्ट है 42। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो जब हम लिखेंगे इस तरह कि 42 को 1 पे अगर हम डिवाइड करें तो 42 टाइम्स आता है। 42 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो 21 टाइम्स आता है। 42 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो वो 14 टाइम्स। 42 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो 7 टाइम्स। तो अब इसके जो फैक्टर्स आए हमारे सामने वो हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। ये इसके फैक्टर्स है। और इसके जो फैक्टर पेयर्स होंगे वो इस तरह बनेंगे कि 1 का जो पेयर है वो 42 के साथ, 2 का 21 के साथ, 3 का 14 के साथ, 6 का जो है वो 7 के साथ। तो ये इसके फैक्टर पेयर्स बन चुके हैं। पार्ट आई है 425। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे सामने बनेंगे 1, 5, 17, 25, 85 और 425। ये इसके फैक्टर्स हैं। उसके लिए आपने ये डिवाइड की तरह की वर्किंग कर लेनी है। इसके फैक्टर पेयर बनेंगे 1 और 425 का पेयर बनेगा, 5 और 85 का, 17 और 25 का। लास्ट पार्ट है जे 153। तो 153 के फैक्टर्स अगर आपने निकालने हैं तो सबसे पहले इसको 1 पे डिवाइड करें तो 153 टाइम्स आएगा। फिर 153 को आप डिवाइड करें 3 पे तो यह आ जाएगा 51। फिर 153 को आपने डिवाइड करना है 9 पे तो यह आ जाएगा 17 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो 1, 3, 9, 17, 51 और 153। और फैक्टर पेयर बनेगा 1 का 153 के साथ, 3 का 51 के साथ और 9 का 17 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ 29 अ फैक्टर ऑफ 261? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया है कि क्या 29 261 का फैक्टर है या नहीं। तो आपने करना यह है कि 261 को डिवाइड कर देना है 29 पे। तो अगर मैं 261 को डिवाइड कर दूं 29 पे तो 29 9 टाइम्स होता है 261। तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 29 जो है इज़ ए फैक्टर ऑफ 261। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 48। आपने 48 के मल्टीपल्स लिखने हैं ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 300, जो कि 50 से बड़े हों लेकिन 300 से छोटे हों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल से क्या मुराद है। मल्टीपल से मुराद देखें आसान अल्फाज में या तो टेबल है कि आपने टेबल लिख देना है 48 का, और मल्टीपल से मुराद ये होता है कि आपने जस्ट किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल फाइंड करने हैं तो आपने उसको डिफरेंट नंबर से या नेचुरल नंबर जिसको हम कह लें कि नेचुरल नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो 48 के मल्टीपल्स जब मैंने लिखने हैं तो मैं इसको 50 से ग्रेटर लिखने हैं तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 96। फिर मैं 48 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 144। 48 4 टाइम्स जो है वो होता है 192। 48 5 टाइम्स आता है 240 और 48 6 टाइम्स आता है
288। अगर मैं 48 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 300 से बड़ा हो जाएगा, जबकि सवाल में मुझे यही कहा गया है कि 300 से छोटे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 56। अब आपने 56 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 400, जो कि 400 से छोटे हों बट ग्रेटर देन 100, लेकिन 100 से बड़े हों। तो अब मैं 56 के मल्टीपल लिखता हूँ। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये 100 से बड़ा हो जाए, और फिर उसके बाद इसको मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करता जाऊँगा 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 224। फिर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 280। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 336। 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 392। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 400 से बड़ा हो जाएगा, और मुझे 400 से लेस देन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड हु आई एम। इसमें पार्ट ये है, आई एम अ मल्टीपल ऑफ 8 बट आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, आई एम अ फैक्टर ऑफ 48। नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ लेना है। इसका मतलब ये है कि आई एम अ मल्टीपल ऑफ 8, मतलब मैं 8 का मल्टीपल हूँ, यानी 8 के टेबल में आता हूँ। इस लिस्ट में से अगर आप देखें तो 8 के टेबल में से कौन कौन सा नंबर आता है, एक 8 आता है, एक 24 आता है। दूसरी शर्त यह है बट आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, लेकिन वो कहता है कि मैं 6 के टेबल में नहीं आता, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं हूँ। इसका मतलब देखिए 8 तो 6 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 24 6 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 24 जो नंबर ये कह रहा है ना आपको तलाश करने के लिए, ये वो नंबर नहीं है। आगे आपको आखिरी शर्त वो ये दे रहा है, आई एम अ फैक्टर ऑफ 48। अब वो कहता है कि जो आपका नंबर है ना वो 48 का फैक्टर है, यानी वो 48 को भी डिवाइड कर देता है। तो आपका असल में जो नंबर है वो 8 है, क्योंकि देखिए 8 जो है वो 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 1 टाइम्स 8 होता है। दूसरी बात उसने जो कही थी कि आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, और 8 जो है वो 6 का मल्टीपल भी नहीं है। तीसरी बात कि वो 48 का फैक्टर है, क्योंकि 48 को जो 8 है वो कंप्लीट डिवाइड कर देता है। इसका पार्ट भी है, आई एम एन ऑड नंबर, मैं ऑड नंबर हूँ। ऑड नंबर से मुराद वो नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो अब इस लिस्ट में से आप वो चूज़ कर लें कौन से, एक 15 है और एक 5 है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर इवन है, तो उनको आपने छोड़ देना है। अब आप सेकंड कंडीशन पढ़ें, अब मल्टीपल ऑफ 5, और मैं 5 के टेबल में आता हूँ, तो ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, 5 भी आता है 15 भी आता है। अब अगली बात पढ़ते हैं, आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, मैं 10 का मल्टीपल नहीं हूँ, यानी 10 के टेबल में नहीं आता। तो ना ही 5 और ना ही 15, ये दोनों जो है ये 10 के टेबल में नहीं आते। अब लास्ट जो चीज़ वो ये कह रहा है उससे आप अपना नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, बट अ फैक्टर ऑफ 80। लेकिन मैं 80 को जो है वो कंप्लीट डिवाइड कर देता हूँ। तो वो आपका जो नंबर है वो 5 है। उसकी वजह ये है, देखिए 15 जो है वो 80 को डिवाइड नहीं करता। 15 के टेबल में 80 नहीं आता बल्कि 75 आता है, और 5 टाइम्स और 6 टाइम्स जो है 90 आता है। तो 80 जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता, जबकि 5 के टेबल में 18 आता है, और वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। जो हमारा नंबर है वो 5 है, और 15 पहले ये दो नंबर हमारे लिस्ट में आ रहे थे 5 और 15, लेकिन 15 जो है आखिरी बात से 15 जो है वो इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। आपने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं नीचे दिए गए नंबर्स के, मतलब आपने इनके पहले 12 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक इन तमाम नंबर्स के जो टेबल है वो आपने लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो 9, 23, 31 और 38 के पहले 4 पार्ट के A, B, C और D, इनके मैंने 12 टाइम्स जो है 12 तक जो मल्टीपल्स हैं उनको लिख दिया है। पार्ट E और F आपने खुद सॉल्व करना है। ये आप चेक कर लें कि 1 टाइम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने 9 को जो है 1 से लेके 12 तक जो है इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके आंसर्स लिखने हैं। ये इसके मल्टीपल्स हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108। इसी तरह 23 के भी आपके सामने है, 31 के भी लिख दिए गए हैं, और 38 के भी जो मल्टीपल्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आपने E पार्ट में 46 और F पार्ट में 54, इनके फैक्टर्स आपने खुद जो है वो 1 से लेकर 12 तक जो है लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टीचर वांट्स टू डिवाइड 112 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शन ऑफ ग्रेड 6 into groups so that there are same number of student in each group. In how many ways can the teacher form the group? तो टीचर जो है वो 112 स्टूडेंट्स हैं, 3 सेक्शन है ग्रेड 6 के, उनको ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करना चाहती है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हर ग्रुप में सेम हो। आपने बताना है कि वो टीचर कितने डिफरेंट वेज़ में ग्रुप्स को
बना सकती है। तो आपने करना ये है कि जो आपको स्टूडेंट्स की तादाद दी गई है 112, आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 112 जो है उसको अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 112 टाइम्स 2 पे करें तो 56 टाइम्स, 4 पे करें तो 28 टाइम्स। इसी तरह अगर हम इसको 7 पे करें तो 16 टाइम्स, और अगर 8 पे करें तो 14 टाइम्स। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56 और 112। तो ये इसके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। इसमें से आपने 1 को और 112 को इसको आपने छोड़ देना है, और बाकी जो है इनके फैक्टर पेयर बनाने हैं और वही इसके ग्रुप होंगे। यानी आपने इस तरह लिखना है, टीचर कैन फॉर्म द ग्रुप्स इन दी फॉलोइंग पेयर्स। तो इन पेयर्स में जो है टीचर ग्रुप बना सकती है वो है कि अगर वो 2 स्टूडेंट्स ले ले तो उसके 56 ग्रुप बनते हैं। दूसरी सूरत ये भी बन सकती है कि 56 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बना लें। इससे अगली चीज़ जो है नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 4 का बन सकता है कि 4 स्टूडेंट्स के 28 ग्रुप बन जाएंगे, या दूसरी सूरत में 28 स्टूडेंट के 4 ग्रुप बन जाएंगे, 7 स्टूडेंट के 16 ग्रुप बन जाएंगे, या 16 स्टूडेंट्स के 7 ग्रुप बना सकती है टीचर। 8 स्टूडेंट्स के 14 ग्रुप्स टीचर तकसीम बना सकती है, या 14 स्टूडेंट्स के 8 ग्रुप बना सकती है। तो टीचर के पास जो है वो तकरीबन 8 सिचुएशंस हैं, 8 डिफरेंट वेज़ हैं जिसमें वो ग्रुप्स जो है वो स्टूडेंट्स के बना सकते हैं। मैनी पैकेट्स ऑफ 314 kg ऑफ डेट्स कैन बी पैक्ड इनटू सो दैट द क्वांटिटी ऑफ डेट्स इन ईच पैकेट इज़ द सेम। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वी मेक द पैकेट्स। तो 314 किलो खजूर है जिसको टीचर ने पैकेट्स में जो है डिफरेंट वेज़ में पैक करना है। हमने ये बताना है कि इसके कितने जो है वो पैकेट्स बनेंगे, कितने डिफरेंट वेज़ में इसके हम पैकेट्स बना सकते हैं। तो 314 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो 314 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 314। 314 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 157। तो इसकी जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 314 के वो 1, 2, 3, 1, 4 और 157। तो एक 1 और 314 ये आपने इसमें काउंट नहीं करना, यानी जो नंबर दिया गया है वो और 1 ये आपने छोड़ देना है। इसके अलावा जो आपके पास नंबर्स बचते हैं वो आपकी पेयर बना सकते हैं। तो आपने लिख लेना है वी कैन मेक 2 पैकेट्स। तो हम 2 पैकेट्स तैयार कर सकते हैं जिसमें 157 डेट्स हों, यानी 157 खजूरें हों। या हम इस तरह तैयार कर सकते हैं वी कैन मेक 157 पैकेट्स। हम 157 पैकेट्स तैयार कर सकते हैं 2-2 खजूरों के 2 डेट्स के। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।